नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा की मजबूती का एहसास करा चुकी हैं। जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि बसपा खत्म, बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति खत्म, उनकी राजनीति के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, तो उन्होंने 9 अक्टूबर को दिखा दिया, जता दिया, बता दिया। उन्होंने भी क्या, बल्कि बसपा के समर्थकों ने जता दिया और बता दिया इस बात को कि बसपा में अभी कितना दम बाकी है। 6 दिसंबर को बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है उनकी, और इस दिन नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। वहां पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मंडल जो जोन के होते हैं उनको, उनके पदाधिकारियों को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और नेताओं को, सबको बुलाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बसपा सुप्रीमो मायावती 14 साल के बाद दलित प्रेरणा स्थल पहुंचेंगी नोएडा। आकाश आनंद साथ में होंगे, बड़े नेता बसपा के सभी लोग मौजूद होंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मिडिल वाला जो उत्तर प्रदेश है, जो बुंदेलखंड का, रोहिलखंड का इलाका है, वहां से भी लोग पहुंचेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम अलग होगा। लखनऊ के मंडल जो है और उसके आसपास के जो जिले हैं, वहां से लोगों को अलग लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ी संख्या में आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नोएडा पहुंचते हुए लोगों को देखेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी दमदारी दिखाने के लिए एक बार फिर से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है बसपा। एक शक्ति प्रदर्शन आप इसको कह सकते हैं। रैली कहती हूं तो रैली से लोग चिढ़ जाते हैं। मैंने रैली कभी नाम नहीं दिया किसी भी इस कार्यक्रम को। पहले भी 9 अक्टूबर को भी मैं श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम अपने हर वीडियो में कहा और अब भी कह रही हूं कि ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। बड़ा आयोजन बसपा की तरफ से हो रहा है। रैली तो समर्थक खुद ही कहने लगते हैं और इतना बार उसको कहा जाता है कि वो वास्तव में रैली जैसा ही हो जाता है। सब कुछ समर्थकों के हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से नहीं। 9 अक्टूबर को भी लखनऊ चलो जैसे हिट हुआ तो वो सुपर डुपर हिट हो गया। अभी क्या है, 6 दिसंबर नोएडा चलो, ये ट्रेंड कर रहा है। खैर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी का दमदार एहसास कराने के लिए 6 दिसंबर का जो कार्यक्रम है उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद रहेंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा के स्टार प्रचारक, बड़ा चेहरा भाजपा का, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का खेल किस तरीके से बिगाड़ सकती है बसपा, इसको एक एनालिसिस के जरिए समझते हैं। हमारे एडिटर सर सैयद कासिम ने भी इस पर पूरा तफसील से अपनी बात रखी है। आइए आपको बताते हैं। बीएसपी की मुखिया मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई है। 6 दिसंबर का कार्यक्रम इस रणनीति का बड़ा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट बदल रही है। 2027 का चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक खेमों ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। कुछ दिनों पहले तक सियासी जानकार मान रहे थे कि यूपी में मुख्य चुनावी मुकाबला केवल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है, लेकिन बीते 9 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई एक रैली और इसके बाद की कहानी पलट गई। रैली थी बीएसपी चीफ मायावती की। उसमें उमड़ी भीड़ ने दमदार तरीके से ये बता दिया कि 2027 के मुकाबले में उनकी नेता भी मजबूती से टक्कर देने को तैयार हैं। जितने भी समीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बन रहे थे वह सभी इस रैली के बाद बदल गए। इस रैली को अभी 2 महीने भी नहीं बीते कि मायावती ने एक बार फिर से यूपी का सियासी पारा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर बसपा सुप्रीमो मायावती श्रद्धांजलि सभा करने जा रही हैं। जानकार मान रहे हैं कि कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में 9 अक्टूबर को हुई रैली के बाद ये दूसरा मौका होगा जब बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की राजनीति में अपनी ताकत का एहसास कराएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 6 मंडलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित बीएसपी समर्थकों ने श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब सवाल उठता है कि लखनऊ की रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर गरम और सीएम योगी आदित्यनाथ पर नरम रुख अपनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवर नोएडा में कैसे रहेंगे? क्या नोएडा में भी लखनऊ रैली जैसा लोगों का हुजूम नजर आएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले
राजपथ भारत ग्रुप के संपादक वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम बताते हैं कि मायावती लगभग 14 साल के बाद दलित प्रेरणा स्थल आ रही हैं। इससे पहले वो 2011 में यहाँ आई, उस समय आई थी जब इसका उद्घाटन किया था। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती काफी लंबे समय बाद यहाँ आ रही हैं। वो बताते हैं कि मायावती के इस कार्यक्रम का दूसरा पहलू यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में यादव वोट ना के बराबर है। उदाहरण के तौर पर सहारनपुर को ही ले लीजिए। सहारनपुर में शायद ही कोई ऐसी विधानसभा मिले जिसमें 2000 यादव वोट हो। बागपत चलिए तो केवल बागपत विधानसभा में 2 से 3 हजार यादव वोट है। इनके अलावा बिजनौर में यादव नहीं, नगीना में यादव नहीं, मुजफ्फरनगर में यादव नहीं, मेरठ में यादव नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर विधानसभाओं का यही हाल है। शाहजहांपुर के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव लगभग नगण्य है। आगरा मंडल में भी शायद कोई ऐसी विधानसभा नहीं जहां यादव बाहुल्य हो। ज्यादातर सीटें जाट और मुस्लिम बाहुल्य हैं। सैयद कासिम का मानना है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ मायावती की रणनीति का हिस्सा है। वो कहते हैं कि लंबी दूरी की वजह से लखनऊ रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे भी नहीं होंगे। ऐसे में मायावती का ये कार्यक्रम पश्चिम को साधने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सियासी तौर पर मायावती के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी एक मजबूत आधार हुआ करता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक खासियत और रही कि मुसलमानों ने यहाँ मुलायम सिंह को कभी वोट नहीं दिया, या तो बीएसपी को वोट दिया या फिर राष्ट्रीय लोकदल और उससे जुड़े गठबंधन के दलों को। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर और मेरठ में बीएसपी के सांसद चुने गए। बिजनौर से तो खुद मायावती सांसद बनी। मायावती अब इस बेल्ट में अपनी उसी पुराने फॉर्मूले दलित और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। मायावती लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। पहले बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा दलित प्रेरणा स्थल गए और इसके बाद नौशाद अली ने वहां का दौरा किया। ये सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को होने वाली श्रद्धांजलि सभा के जरिए बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी दमदार मौजूदगी का बिगुल बजाएगी। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में मायावती का घर है। बुलंदशहर से वह चुनाव लड़ चुकी हैं, इसलिए इस क्षेत्र को साधना बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्राथमिकता है। मायावती पूरी तरह से दिखाना चाहती हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी मजबूती से तैयारी कर रही है। यह एक पूरा विश्लेषण आकलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का एक धांसू प्लान वेस्ट यूपी के लिए कि वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहती हैं और जिसके लिए अभी पर्याप्त समय है उनके पास। पूरा 26 उनके पास पड़ा है। अभी इस साल का भी 1 महीना है, फिर जब चुनाव आएंगे तो उस साल भी 2 महीने रहेंगे। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 1 सवा साल बसपा के पास है जिसमें वो अपने सारे समीकरण साध सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ है और हमेशा से ही बसपा का गढ़ रहा है। वहां पर बड़ी संख्या में बसपा के समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ आए थे। अब बड़ी बड़ी समझ लीजिए कि गाड़ियां करके, बसें करके वहां से बहुत लोग आए थे। तो ऐसे में बसपा की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो पूर्वांचल की तर्ज पर ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा फोकस करे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर उसका आधार है, जनाधार है, बसपा के बड़े समर्थक है। मैं बसपा के समर्थकों को कभी भी वोट बैंक नहीं कहती, क्योंकि जो समर्पित लोग हैं बसपा के प्रति वो वोट बैंक नहीं है, वो दिल से समर्पित लोग हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन उनका साथ हमेशा बसपा के साथ, बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ रहता है। तो ऐसे में उनको वोट बैंक कहना ये मुझे उनकी तौहीन लगती है और उनके इमोशंस पर प्रहार लगता है। तो मैं उनको समर्थक ही कहती हूँ। हमेशा
बहुत विशेष परिस्थितियों में अगर हमें आंकड़े निकालने हो या हमें कोई विश्लेषण करना हो तो ही हम वोट बैंक कहते हैं। अदरवाइज स्पेशली मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं हमेशा बसपा को चाहने वालों को, बसपा के को प्यार करने वालों लोगों को, बसपा के को समर्थन करने वाले लोगों को मैं हमेशा बसपा के समर्थक कहती हूँ। तो बसपा के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मुस्लिम जब वहाँ असहज होता है तो वो बसपा के साथ जाना पसंद करता है। आपको एक और कड़वी सच्चाई बता दूं, मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से आती हूँ। वहाँ पर समाजवादी पार्टी को इतना पसंद नहीं किया जाता, ये कड़वी सच्चाई है। वो अगर दो में से एक ऑप्शन हो कि समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, तो वो बहुजन समाज पार्टी को चुनना पसंद करेंगे बजाय समाजवादी पार्टी के। बाकी रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी ने तो वहाँ पैर भी पसारे, अपनी जड़ें भी मजबूत की, लेकिन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जड़ों को उखाड़ फेंकना। अगर एक बार फिर से कॉम्बिनेशन, समीकरण सब कुछ सही और सही समय पर बैठ जाता है तो बसपा के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा और टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के वेस्ट यूपी पर राजपथ भारत का एक विशेष विश्लेषण आप कह सकते हैं, हमारे एडिटर सर के व्यूज़ के साथ, मेरे पर्सनल व्यूज़ के साथ। आप इस चीज़ को अगर सुनेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती का जो प्लान है वेस्ट यूपी के लिए वो वास्तव में बहुत पावरफुल है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तब कमेंट कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।